हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान श्री कृष्ण की केशव रूप से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में जाने का भय नहीं होता और अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर वह परलोक और इस लोक में भी सुख प्राप्त करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का सेवन कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र मालवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी। मालवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि में धारण कर लोगे। पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भोगोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वो दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच रूप में रहने लगे। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ थे। खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। वो ठंड से कांप रहे थे। तब उन्होंने एक गुफा में जाकर शरण ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने कौन से पाप कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। ठंडी हवाओं के कारण उनको रात को नींद भी नहीं आई। वह दोनों सारी रात जागते रहे, भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से उस दिन जया एकादशी का दिन था। उन दोनों को उस दिन कुछ भी ना खाने पीने और रात जागरण करने से पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिन विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम लोगों को मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब मालवान बोला, हे राजन, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में ही उनकी प्रिय एकादशी का पालन किया, जिससे हमको यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीव आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। एकादशी कथा संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे। राधे राधे।